मचावे बरसानेरी छोरी। यमुना मैया कारी कारी, राधा गोरी गोरी। हाँ वृंदावन में धूम मचावे बरसानेरी छोरी। ब्रज धाम राधा जू की राजधानी। यजमान मत्स्य सत्य तिलकम कुर्यात्। इत्यावशोरुद्रा विश्वदेवा मदना तिलकन्ते पृच्छन्तु धर्म कामार्थ सिद्धे। हाथ जोड़ लो, गुरु जी प्रणाम करो। पूर्णेन्दु सुंदर मुखाब्जरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वं न जाने। श्रीमत् कुंज विहारणे नाममा हस्ते अक्षतान् गृहीत्वा हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वा। समस्त बांके बिहारी परिवार, समस्त बांके बिहारी भक्त परिवार सहिताय वयम चतुरसती प्रदक्षिणाम कर्माहम करिष्ये। अब वयम का होगा जब सब मिलके कर रहे हैं तो, है ना। में लक्ष्मी जातवेदो मावाता मावा जातवेदो लक्ष्मी अनामनी अस्तरणमन्नेम गामस्वमृतनमस्व पूर्वाव्रत मध्यामस्तेना प्रबोधनित्रयं देवी मोबाई श्री महादेवी जप्ताम कांस्वस्मताम हिरण प्रकारम मात्राम ग्रंथि तर्पदाम तर्पयन्तीं पद्मस्तनां पद्मवर्णातां योपवेश्रयं चन्द्रां प्रभासां यशस्रां जलन्तीं स्वयं लोके देवजुषधारां तां पद्मनें मिश्रणं प्रक्षोदबिल्लवा तत्सवनानि तत्सनुदन्तो मायान्त्रय्य बाह्य लक्ष्मी उपेतु मां देव सखा कीर्ति च मणिनां स प्रादुर्भूतरश्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमं ददातु मे षद्भुवासा महाराजेष्टा महालक्ष्मी नासां भवति अस्मिद्धिं च सर्वान्नोतमे व्याधगन्धद्वारं द्वादशां नतवैष्टां कैश्रयं ईश्वरी सर्वभूतानां तां योपवेश्रयं। पायल है ये राधा रानी के जो अभी श्रृंगार का सामान चढ़ेगा। ये पायल, ये बिछुआ है और ये नथ है। ये हमारी बहन जी हैं कनिता शर्मा बाजपुर से, उन्होंने भेजा है आज जमुना पूजन के लिए। सौभाग्यम द्रव्यम समर्पयामि श्री यमुना देव्यै नमः। अभी संकल्प किया है और ये जगह जगह जब चढ़ाते जाएंगे मंदिरों में। जय हो जमुना मैया की। श्वासवासा वर्वेदागासावस्यानुभवते यायमान्तं निरासगम्यन्ते स्वाद्यो मनसा देव्यन्ता। श्वासवासा वर्वेदागासावस्यानुभवते यायमान्तं निरासगम्यन्ते स्वाद्यो मनसा देव्यन्ता। प्रकारं मात्रां यदि तमतां तर्पयन्ते पद्मस्तां पद्मवर्णातां योपवेश्रयं यमुना देव्यै नमः। तू ले ले जमुना जी में गिर जाएंगी फिर कहाँ मिलेंगी तो फिर वही काम है तो न। सौभाग्यम द्रव्यम समर्पयामि श्री यमुना देव्यै नमः। वंदे सुसुतां देवी कालिंदी जलुगुणे भक्तिवत्सदा दिव्या वृंदावन विहारिणी। अभी आप सब लोगों ने ब्रज 84 कोस परिक्रमा दर्शन यात्रा का संकल्प लिया है और मेरा प्रयास है कि आप सबका प्रतिनिधित्व करके
मैं इन सबका आपको अच्छे से अच्छा दर्शन कराऊं, मार्गदर्शन कराऊं और आप सारे समस्त बाकी बिहारी भक्त परिवार या मेरे से जो भी फेसबुक पर जुड़े हुए हैं उन सबकी हाजिरी में हर पूरे ब्रज 84 कोष मंडल में लगाऊं। अब आप सब लोगों ने जो ये संकल्प किया है ब्रज 84 कोष परिक्रमा का, तो मैं इस पर 2 शब्द बोलना चाहूँगा। ये जो ब्रज 84 कोष की परिक्रमा कहाँ से स्टार्ट हुई? ये सबसे पहले एक बार जब यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण से यात्रा पर जाने के लिए बोला, तो कृष्ण बोलो माँ मेरे से बड़ा तीर्थ, मेरे से बड़ा धाम कौन सा है? लेकिन माँ के लिए बेटा बेटा ही रहता है, वो भगवान क्यों ना बन जाए? भगवान सबके लिए बन सकता है लेकिन माँ के लिए नहीं भगवान हो सकता वो। तो जब यशोदा मैया ने जिद की, जब वो नहीं माने, तो उन्होंने फिर माता जी को एक रास्ता सुझाव दिया। तो बोले माँ मैं अगर सारे तीर्थों को यहीं बुला दूँ तो माँ बोलो अगर ऐसा हो सकता है तो मैं इस बात पर तैयार हूँ। तब भगवान कृष्ण ने सारे तीर्थों का आह्वान यहाँ ब्रजमंडल में पूरे में किया है, पूरे 84 कोष में। तो यहाँ जब सारे तीर्थ आए हैं तो कृष्ण भगवान ने अपने माता पिता को ये यात्रा कराई है, ब्रजवासियों को यात्रा कराई है। और जब ब्रजवासियों ने यात्रा की है तो ये जो ब्रजवासी थे बोले तुमने यार हमको इतना बुलाया, इतना भूखा रखा, तो ये तुमने करा क्यों? इससे मिलेगा क्या हमें? इससे तो बढ़िया हम यहाँ थे, कम से कम मक्खन तो मिलता रहता था खाने को। तो उन्होंने कहा बोलो ब्रजवासियों, ये जो 84 कोष की परिक्रमा का जो मिलता है फल, वो 84 लाख जोनियों से मुक्ति पाने का सबसे सरल उपाय है। पूरे 84 कोष 84 लाख जोनियाँ होती है, एक कोष 1 लाख जोनी के बराबर का नष्ट करती हैं। तो हम ये 84 कोष की परिक्रमा जो करते हैं, वैसे तो पैदल जब हम करते हैं, सारे मंदिरों के दर्शन करते हैं, तो उसमें 40 से 45 दिन लगते हैं। लेकिन हमारी जो बाकी बिहारी भक्त परिवार द्वारा यात्रा है विगत 9 साल से चल रही है। अभी ये 21 नवंबर से 10वीं साल लगेगी। और पर क्योंकि ये अधिक का महीना था, बहुत पुण्यदायक था, तो मेरे मन में विचार आया, कई लोगों से जो बाकी बिहारी भक्त परिवार से जुड़े हुए हैं उन्होंने कहा बोलो ऐसे ऐसे है, अगर इस अधिक मास में भी परिक्रमा का कोई विधान बन जाए, बिहारी जी का आदेश होगा, तो ये हमने अब ये आयोजन किया है। वैसे जो भक्तों के लिए जो अभी यात्रा होगी वो 21 नवंबर से समस्त भक्तों के लिए यात्रा होगी। तो जब ये अब एक आप देखिए, आपके जो हाथ के अंगुल है नीचे से ऊपर तक नापना, ये 84 बैठेंगे। इसका मतलब एक अंगुल 1 कोस का, एक अंगुल 1 लाख जोनी। वो एक अलग विषय है कि उसकी आयु कितनी है। एक जन्म की आयु तो 5 दिन भी होती है, किसी के 5 साल भी होती है, किसी की 40 साल भी होती है, किसी की 8 साल भी होती है, किसी की 50 साल भी होती है, किसी की सैकड़ों साल भी होती है। लेकिन हमारे हाथ की उंगलियों को आप देखना, सर से पैर से लेकर सर तक नापना, 84 अंगुली बैठेंगे, तो वो 84 लाख जोनी है। तो जब ये 84 कोस की परिक्रमा खत्म हुई है, वैसे 84 कोस की परिक्रमा का जो महत्व है ये कार्तिक में है। लेकिन अब तो सब कभी भी लगा लो, ऐसा कोई नहीं है। भगवान के दर्शन हैं, कभी भी कर लो, परिक्रमा है कभी भी कर लो। लेकिन जो महत्व, विशेष महत्व है वो कार्तिक में है या अधिक में। ये 84 कोस की जब परिक्रमा की तो सारे तीर्थों को यहाँ बुलाया गया है। सारे तीर्थों में आपका केदारनाथ, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, गंगोत्री, जमुनोत्री, ऋषिकेश, हरिद्वार, ये सारे तीर्थ हैं यहाँ पे पूरे ब्रज 84 कोस में आपको मिलेंगे, आपको सबको दर्शन होंगे। तो प्रयागराज जो है इलाहाबाद में जिसे बोलते हैं तीर्थों का राजा प्रयाग, वो नहीं आया यहाँ पे ब्रज में। तो उन्होंने बोला बोलो नेक्स्ट ऐसा बालक, उसके कहने से मैं ये कहाँ जाऊँगा।
क्यों जाऊंगा। तो उन्होंने कृष्ण भगवान ने फिर उसको श्राप दिया है, तू बोलो आदि अनादि काल तक बहता रहेगा, कहीं स्थिर नहीं होगा। ये तो तीर्थों का राजा है, उसका कहीं भी आप मंदिर देख लेना, कहीं मंदिर नहीं होगा। जब तीर्थराज को श्राप मिला, भगवान ने सबको अपने अपने कार्य सौंपे, तो मुक्ति को मुक्ति का काम सौंपा कि तू तेरा काम है सबकी मुक्ति करना। तो मुक्ति बोली, प्रभु मैं तो सबकी मुक्ति कर दूंगी, पर मेरी मुक्ति कैसे होगी मुझे ये तो बताओ, मुझे भी तो अपनी मुक्ति चाहिए। तो मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज मस्तक लगे और मुक्ति मुक्त हो जाए। तो ये वो पावन भूमि है ब्रज की, जिससे हमारी जो जब मस्तक पर लगेगी तो हमारी मुक्ति भी हो जाएगी। उसके बाद जब प्रयाग को पता लगा कि ऐसे ऐसे बात है और मुक्ति को उन्होंने मुक्त होने का कोई रास्ता बताया है, प्रयागराज फिर यहाँ वृंदावन आए हैं। उन्होंने इस जमुना जी को अपनी बहन बनाया है और बहन बना के फिर उससे एक वचन लिया है जमुना जी से। तो बोले बहन अब तू ये बता दे मुझे, भगवान कृष्ण ने तुझे मुक्ति का कौन सा एक रास्ता जो बताया है वो मुझे बता दे। तो उसने कहा है मुक्ति ने, बोलो भैया मेरे को तो ऐसे ऐसे बोला है, मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा ब्रज रज मस्तक पे मेरे पे लगेगी तो मेरी मुक्ति होनी है। तो आज भी प्रयागराज रात के समय यही वृंदावन में आते हैं और वृंदावन की जो ब्रज रज है, इसी ब्रज रज में लोट पोट होते हैं। तो ये जो ब्रज भूमि है, ये इससे बड़ी पावन भूमि तो शायद इस दुनिया में कहीं नहीं है। और साक्षात प्रमाण आपको मिलेगा कि इस पूरे ब्रज मंडल में जहाँ भी केदारनाथ है, बद्रीनाथ, ये वो जो मंदिर हैं, लेकिन किशनी के समय पे 3 चीज आज भी हमारे यहाँ ब्रज में उपस्थित हैं साक्षात। वृंदावन में जमुना जी जो किशनी के समय भी थी, गोवर्धन में गिरिराज पर्वत जो आज भी स्थित है, और ये ब्रज की रज, ब्रज की जो मिट्टी है ये उस समय भी थी और आज भी है। तो इस ब्रज रस को अब हम अपने मस्तक पर लगाएं। मेरी कामना है कि मैं आप समस्त बाकी बिहारी भक्त परिवार जो मेरे से जुड़ा हुआ है उन सबका कल्याण हो, उन सबके उद्धार के लिए आज से हम ये ब्रज 84 को करना स्टार्ट करें। बोल बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और अभी हम यहाँ से चलेंगे तो जगह जगह जितने भी मंदिर हैं, हम सारे मंदिरों पे चाहे 2 मिनट के लिए हो, 5 मिनट के लिए हो, लेकिन हम हर जगह हर मंदिर पे लाइव आएंगे आपको दर्शन कराने के लिए। लक्ष्मीं जातवेदो मावाह ओम अग्नि ज्योति ज्योति अग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्या स्वाहा अग्नि वर्चो ज्योति वर्चा स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योति वर्चा स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योति वर्चा स्वाहा ज्योति सूर्या सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम अग्नि ज्योति ज्योति अग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्या स्वाहा अग्नि वर्चो ज्योति वर्चा स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योति वर्चा स्वाहा ज्योति सूर्या सूर्यो ज्योति स्वाहा। चंद्रमा शांति रापाः शांति रुद्रया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को
एक बार प्रेम से बोलो, बोलो सेवा कुंज वारी की जय हो। मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। आज अभी हम यहाँ हमारी यात्रा के पहले दिन और पहले स्थान दर्शन करने के लिए आए हैं। और अभी आप देख रहे हैं, ये है मानसरोवर। जब भगवान कृष्ण ने महाराज यहाँ किया था और शंकर जी की जब इच्छा हुई यहाँ महाराज देखने के लिए, तो यहाँ पे सिर्फ गोपियों का प्रवेश था और आदमियों का नहीं था। शंकर जी ने जब बहुत प्रार्थना की तो ललिता सखी ने उनसे बोला है कि पहले आप मानसरोवर में स्नान करेंगे तब आपको यहाँ प्रवेश मिलेगा। तो भगवान शंकर ने फिर यहाँ पे मानसरोवर का आह्वान किया और यहाँ पे अब स्नान उन्होंने किया है। तब उनको रास में प्रवेश की अनुमति मिली थी। और ये आप देखेंगे यहाँ पे ये राधा रानी का मंदिर है। और जब राधा रानी एक बार मान करके जब बैठ गई यहाँ पे, मान का मतलब नाराज होके रुष्ट होके जब बैठ गई हैं, तो यहाँ आके वो बैठी हैं और भगवान कृष्ण जी यहाँ आए हैं राधा रानी को मनाने के लिए। तो इसलिए इस जगह का नाम है मान मंदिर, मान सरोवर। ये राधा रानी का मंदिर है और ये सरोवर के दर्शन।